हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो क्या है, प्रोग्राम के अंदर मैथमेटिकल कंसेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में आपने एलसीएम, एचसीएफ ये दोनों सीखा होगा। ठीक है ना। एचसीएफ को जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर के नाम से भी जानते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में करके दिखाया था। तो इस वीडियो में हमें क्या करना है, एलसीएम कैलकुलेट करना है दो नंबर का। ठीक है, एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो हमारे पास दो नंबर है तो उन दोनों नंबरों से ऐसा पहला कौन सा नंबर है जो वे दोनों नंबर उसको पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जैसे कि 2 और 3 में हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन होने वाला है, 6, क्योंकि 6 पहला नंबर है जिसको 2 भी डिवाइड कर सकता है और 3 भी डिवाइड कर सकता है, राइट। उसके बाद 12 है, ठीक है, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा तो सबसे पहला, ठीक है, तो उसी को हम कहेंगे लीस्ट माने सबसे पहला, मतलब सबसे छोटा, जो कि इन्हीं दो नंबरों से डिवाइड हो जाएगा, तो उसी को हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। ठीक है, और प्रोग्रामिंग में इसको कैसे सोल्व किया जाएगा, बहुत ही सिंपल है। आपने मैथमेटिक्स में सोल्व किया होगा कि मान के चलिए यहाँ पे हमारे पास 12 है, और 12 को सबसे पहले प्राइम फैक्टर में आपने लिखा होगा, तो 1 × 2 × 3, ठीक है। सो मल्टीप्लाई 2, ठीक है। सो एक मिनट, वन 1 × 2 × 2 × 3, ठीक है, तो 3 × 4 = 12 हो गया। वैसे यदि हम बात करें 15 की, राइट, तो 15 को कैसे लिखेंगे, 1 × 3 × 5, तो 3 × 5 = 15, ठीक है। और जब हमें इसका एलसीएम कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट होता है, जितने भी कॉमन को एक बार लिखा, और उसके बाद मल्टीप्लाई किसका किया। अब इसमें कॉमन को एक बार लिखा, फिर 3 भी कॉमन है तो फिर कॉमन को यहाँ पे एक बार लिख लिया। अब रेस्ट बचे हुए को एज इट इज लिख लिया। सो यहाँ पे रेस्ट कितने बचे हैं ऊपर वाले में, दो, तो दो बार बचे हैं, तो 2 × 2, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले में एक 5 बचा है, सो ×5। सो अब इनका आंसर कितना हो जाएगा, सो 5 × 5 = 60, 60। सो 60 इनका क्या होने वाला है, हमारे पास एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, राइट। ठीक है, यस। सो वैसा ही हमें प्रोग्राम ये लिख देना है। अब इसका दूसरा तरीका ये होगा, अब यहाँ पे आप देखिए एक दूसरा तरीका क्या है जीसीडी को कैलकुलेट करने का। एलसीएम को एलसीएम को कैलकुलेट करने का एक दूसरा तरीका क्या है, आप क्या करें, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, 12 × 15, क्या करें, 12 × 15। सो 12 × 15 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 2 × 2 × 3, ठीक है, एंड ×3 × 5 ये हो जाएगा। और इसको डिवाइड कर दें इनके कॉमन से। सो इनके बीच में कॉमन क्या है, 12 और 15 के बीच में क्या कॉमन है, एक तो कॉमन है, एक कॉमन 3 ही है, मतलब ठीक है, एक को लिखोगे तो कोई मतलब नहीं है, एक तो डिवाइड हो जाएगा तो 3 है। सो क्या करेंगे, जब 3 से डिवाइड करेंगे इस पार्ट को, तो यहाँ से आप एक 3 उड़ा देंगे। सो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, सो 5 × 3 = 15, 60। सो फिर भी 60 आ रहा है, और जो मैंने कॉमन को वहां से हटाया, कॉमन को ही हम कहते हैं एचसीएफ या जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ठीक है। सो इसका मतलब हमारे पास एलसीएम का जो फॉर्मूला बन जाएगा, एलसीएम का जो फॉर्मूला बन जाएगा एलसीएम का हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा जीसीडी डिवाइड बाई, ठीक है, एक सेकेंड, ए मल्टीप्लाई बी, दो नंबर है उनका मल्टीप्लाई किया, दो नंबर का हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है, और उसको डिवाइड कर देंगे किसे, जी सी डी से, ठीक है। सो हमारे पास यही आंसर हो जाएगा। बस आपको समझा दिया है, आपका काम बन गया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, और इसके अंदर हमें क्या करना है, अल्टीमेटली यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी कर देना है, ठीक। ए मल्टीप्लाई बी किया, उसको एक ब्रैकेट के अंदर रखिए, और डिवाइड किससे कर देंगे, इसको इसको डिवाइड कर देंगे हम फाइंड जीसीडी, और उसके अंदर इस नंबर ए और बी को पास कर देंगे, ठीक है। और अब आप देखेंगे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, जी जी सी डी ऑफ ए एंड बी, ठीक है, सेव। सो देखा, हमारे पास जीसीडी आ गया 120। अब आप कह रहे होंगे कि ये ए और बी कहाँ से आए। सो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जीसीडी कैलकुलेट करना बताया था, तो वहां पे मैंने क्या किया है देखिएगा, पहला नंबर ए, उसके अंदर 120 लिखा, दूसरा
बी के अंदर हमने यहाँ पे 20 लिखा, ठीक है। और इन दोनों के लिए हमने जीसीडी कैलकुलेट करने का ये फंक्शन बनाया था, देखा। तो जीसी कैलकुलेट करने का फंक्शन बनाया, पिछली वीडियो में देख लेना। तो इस फंक्शन बनाने का क्या फायदा होता है, क्यों मैं बार बार आपको फंक्शन बना, क्योंकि फंक्शन को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, देखा। सो इसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक। सो क्या क्या, वो जो दो नंबर ए और बी उनकी मल्टीप्लाई की एंड फाइंड जीसीडी, ये एकदम सोल्यूशन हमारे पास आ गया, ठीक है। सो एक एग्जांपल मैंने दिया था 12 एंड 15 का। सो वहां पे मैं क्या लिख देता हूँ, ऊपर लिख दिया मैंने यहाँ पे 15 और नीचे क्या लिख दिया 12। सो इनका 60 क्या आना चाहिए, एलसीएम आना चाहिए, ठीक है। तो एलसीएम ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, जीसीडी ऑफ ए और बी। ओके, जीसीडी लिख रहा हूँ ना, जीसीडी नहीं है वो, हमारा एलसीएम है, ठीक है। सो एलसीएम, ठीक। यहाँ पे आप एलसीएम लिखेंगे और ऊपर वाले में जीसीडी ही था, ठीक। सो एलसीएम कितना आ रहा है, 240 एंड जीसीडी कितना आ रहा है 1, कहाँ पे 15 और 16, मुझे करना है यहाँ पे 12, ठीक है। अब यदि 12 करेंगे तो 60 आना चाहिए, राइट। देखो 60 आ रहा है। सो इस तरीके से मैथ के ये सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है विद हेल्प ऑफ द जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।